हमारे देश की सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, झांसी की रानी, हाड़ा रानी, पद्मावती, रजिया सुल्ताना, इंदिरा गांधी, ये हमारे देश की रही हैं। अब हमारे देश में आप सन्नी लोनी को हम पे ला दोगे साहब कि सन्नी लोनी बढ़िया, इसकी पूजा करो, तो साहब हम तो नहीं करेंगे। हम तो पुरुष के लिए जैसे महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग बना दीजिए। जो महिला, पहली तो बात जो नारा लिखा जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ नारा में क्या होना चाहिए? बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आगे सिंह साहब लिख दो कोर्ट में, बेटों को मरवाओ, बेटों को झूठे केस में फंसवाओ, बेटों को जेल में आत्महत्या कराओ, बेटों को घरों में आत्महत्या कराओ, बेटों को ट्रेन रेट से कटवाओ। क्या करवाएं बेटों का? पत्नी लिखती है वाइफ ऑफ मैं हूँ, पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैंने 7 फेरे लिए हैं, मैं इसके साथ हनीमून पे गई थी, लेकिन आज मैं रेप केस दर्ज करा रही हूँ। इससे बड़ा और क्या होगा? सोचिए आप। और क्या हमारा लड़का है, उसका बाप माँ कभी जाता है वृद्धाश्रम में? वो श्रवण कुमार की तरह रखता है अपने माँ बाप को, लेकिन जैसे वो आती है फिर उसको जीना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है इनको हटा दे, नहीं तो 498 दर्ज करा रही हूँ, पुलिस को बुला रही हूँ। वो कहता बाबा माफ़ कर, बापू चले जाओ। बापू सोचते हैं ठीक है बेटा तू रहे, मैं चला जाऊँगा, बाहर रह लूँगा जाकर। वकील साहब, आज यहाँ जंतर मंतर पे आने का कारण क्या? आज जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ की आवाज़ संसद भवन, राष्ट्रपति और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अच्छी तरह पहुँचती है, जल्दी पहुँचती है। और यहाँ आज आयुष्मान पुरुष एवं बाल कल्याण फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम आयोजन किया है। कौशलेंद्र शर्मा जी और हमारे सभी लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं पूरी तरह से तन्मयता से। इसके माध्यम से ये मांग की है हम लोगों ने, सभी ने, सुबह से जो आंदोलन चल रहा है आज देशव्यापी आंदोलन है, इसमें देश भर के कई संगठन और कई लोग आए हुए हैं और जो इस मांग को कर रहे हैं कि जैसे इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए विभिन्न कानून हैं, इसी तरह से पुरुषों के लिए होना चाहिए। पुरुष हेल्पलाइन हो, पुरुष आयोग हो, पुरुष हेल्प डेस्क हो, पुरुष के लिए कोर्ट हो और पुरुष की सुनना चाहिए। जब हमारा भारत का देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान निर्मात्री समिति सबके लिए समानता का अधिकार देती, इक्वलिटी देती है, हमारा प्रेम्बल कहता है सबको समानता देंगे, तो समानता नहीं हो रही, असमानता हो रही है। असमानता से समाज टूटता है और जो महिलाओं के, पत्नियों के जो दुरुपयोग हो रहे हैं, कानून का मिसयूज़ हो रहा है, मिसयूज़ की वजह से हमारे देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतिदिन। यहाँ कहा जा रहा है कि महिलाओं से पीड़ित पुरुष आएंगे, तो महिलाओं से पीड़ित है या कानूनों के दुरुपयोग से पीड़ित? कानून गलत है, कानून गलत का दुरुपयोग, अगर कानून ही गलत ना हो, कानून का दुरुपयोग ना हो तो कोई दुरुपयोग करने वाला कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब कानून का दुरुपयोग के लिए संभावनाएं रखी गई, कानून को ऐसा खोल के रखा गया कि इसका कोई भी मिसयूज़ कर ले, तो मिसयूज़ करने वाले मिल जाते हैं, मिसयूज़ करते उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़, भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, पुरुष प्रधान देश में पुरुष कैसे पीड़ित हो सकते हैं? पुरुष प्रधान देश थोड़ी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जैसे कृषि प्रधान देश में किसान पीड़ित थे, ऐसे इस देश में पुरुष पीड़ित है। कृषि प्रधान देश में किसान पीड़ित था ना, अभी आंदोलन चला ना, सालों साल चला आंदोलन, क्योंकि पहले किसान की बालियां और किसान का ट्रैक्टर 5 के नोट पे छपता था और सिक्के में भी किसान की बालियां छपती थी। अब वो सब हटा दिया गया तो किसान दुखी हो गया। यही हाल है कानून में। जहाँ सरकार एक तरफ महिलाओं को ऊपर बढ़ा रही है, आप वहीं महिलाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, महिलाओं के खिलाफ किसने कहा? ये महिलाएं, ये एडवोकेट बैठी हैं, वो एडवोकेट, कितनी महिलाएं? आप महिला हैं, आप हमारे साथ हैं ना, आप तो हमारे साथ हैं, तो सभी महिलाएं हमारे साथ हैं। हम कानूनों की खिलाफत कर रहे हैं, महिला के खिलाफ नहीं है। हमारे देश की सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, झांसी की रानी, हाड़ा रानी, पद्मावती, रजिया सुल्ताना, इंदिरा गांधी, ये हमारे देश की रही हैं। अब हमारे देश में आप सन्नी लोनी को हम पे ला दोगे साहब कि सन्नी लोनी बढ़िया, इसकी पूजा करो, तो साहब हम तो नहीं करेंगे। हम तो करवा चौथ करने वाली महिला की पूजा करते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे भी रह लेते हैं, कई बार कि वो प्यासी है तो हम भी रह लेते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं उसके साथ। पुरुष आयोग बनाने की बात करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए पुरुषों के लिए उसमें? पुरुष के लिए जैसे महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग बना दीजिए। जो महिला, पहली तो बात जो नारा लिखा जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ नारा में क्या होना चाहिए? बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। हिंदुस्तान कहता है कि बेटा बेटी एक समान,
एक समान आप बात करिए, उनको एक समान लाइए आप। ये क्या फ़र्क पैदा कर देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका अर्थ अगला अर्थ कोड लिख के में देते हैं लोग कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आगे सिंह साहब लिख दो कोर्ट में, बेटों को मरवाओ, बेटों को झूठे केस में फंसवाओ, बेटों को जेल में आत्महत्या कराओ, बेटों को घरों में आत्महत्या कराओ, बेटों को ट्रेन रेट से कटवाओ, क्या करवाएं बेटों का, तो ये शादी करके जेल भेजो। लेकिन सर आपने अगर इस नारे की बात की, ये नारा तो जब था कि जब महिलाएं हैं या फिर बेटियां हैं उनको नहीं पढ़वाते, घर वाले आगे नहीं बढ़ने देते, उसके लिए था ना। अब भी रखो तो बेटा बेटी एक समान करने में क्या बात है। कोएड दे रहे हैं ना, को एजुकेशन दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं, घर में बेटा बेटी एक रहते हैं, सब कुछ है। बेटी का महत्व तो ज़्यादा ही होता है अपने आप। नारों से दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए सरकारों को। सिंह साहब, आप पुरुष आयोग की मांग बहुत दिनों से उठा रहे हैं और किस प्रकार के केस आते हैं, किस प्रकार से पुरुष महिलाओं से पीड़ित हो रहे हैं, इन कानूनों के दुरुपयोग से किस प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं? 498 406 का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, 125 CRPC का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। एक MBA जो 1.5 लाख सैलरी पाने वाली पत्नी पति पे केस कर देती है, ये बड़ा दुरुपयोग है। सीधे लाभ बनना चाहिए। अगर कमा रही हैं आप या कमा सकती हैं, कमाने की क्षमता है, तो आप 125 CRPC नहीं कर सकती हैं, DB एक्ट नहीं कर सकती हैं, ये होना चाहिए। DB एक्ट में 15-15 20-20 रिश्तेदारों की लिस्ट बना दी जाती है, जो बेचारे रहते विदेश में उनकी भी लिस्ट बना दी जाती है कि आओ यहाँ मुकदमा लड़ो आके। बारात में गाय का एक फ़ोटो, अब तो कितने लोग शादियों में कैमरे को हटवा देते हैं, शादी में आते हैं कहते हैं हटा कैमरा, फोटो नहीं आना चाहिए मेरा, मैं आया हूँ सगुन दूंगा और चला जाऊँगा। अब ऐसा होने लगा है। 376 का दुरुपयोग हो रहा है, पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है, DB एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मैरिटल रेप जैसा कानून इस देश में जब चल पड़े तो आप समझिए कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। पत्नी लिखती है वाइफ ऑफ मैं हूँ, पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैंने 7 फेरे लिए हैं, मैं इसके साथ हनीमून पे गई थी, लेकिन आज मैं रेप केस दर्ज करा रही हूँ। इससे बड़ा और क्या होगा, सोचिए आप। और क्या कुछ दुरुपयोग होगा इसका? हो रहा है, बहुत बड़ा चक्कर है, बड़ा घालमेल हो रहा है। महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है। देखिए यार, रिपोर्टरों को अच्छा नहीं लग रहा महिलाओं को कि ऐसा दुरुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल वो सहमत हैं कि ये गलत है। जब पत्नी कराने दर्ज केस चली जाए और पुलिस को केस दर्ज करना पड़े, उसे बंद करना पड़े और कोर्ट को जेल भेजना पड़े, जेसी भेजो, इसको भेज। लेकिन सरकारें तो मानी नहीं रही ना कि पुरुष पीड़ित है। नहीं मान रही है। यहाँ के हिमाचल प्रदेश के एक सांसद ने आत्महत्या की, सुशांत सिंह राजपूत, तो अभी का मामला आत्महत्या की। कितने सांसदों के आप नाम पूछना अकेले में आके, पब्लिकली नहीं करना चाहिए अपने क्लाइंट का नाम। कितने सांसद पीड़ित हैं, कितने विधायकों के केस लड़ रहा हूँ, उनके बेटे पॉक्सो में पीड़ित है, कितने IPS IAS ऑफिसर के लड़के पीड़ित है, परेशान हैं, बच्चे खुद पीड़ित हैं, कितने जुडिशियल ऑफिसर पीड़ित हैं, कितने मीडिया से जुड़े हुए लोग पीड़ित, कितने बड़े बड़े व्यापारी पीड़ित हैं। अनाथ आश्रम में कौन रहता है जाके, वृद्धाश्रम में कौन किसको रखा जा रहा है? वृद्धाश्रम में कोई जाना चाहता है कि जिंदगी भर अपने बेटे के लिए कमाई की, अपनी बहू के लिए कमाई की, अब मुझे उठा के वृद्धाश्रम फेंक दो? तो लेकिन वो रहता है। वृद्धाश्रम में जो भी बुजुर्ग जाते हैं उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार बेटे भी तो होते हैं। कोई कुंवारे लड़के के बाप कभी देखे हैं वृद्धाश्रम में? मुझे बताओ। तुम्हारे बाप के कमारा लड़का है, उसका बाप माँ कभी जाता है वृद्धाश्रम में? वो श्रवण कुमार कितने रखता है अपने माँ बाप को, लेकिन जैसे वो आती है फिर उसको जीना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है इनको हटा दे, नहीं तो 498 दर्ज करा रही हूँ, पुलिस को बुला रही हूँ। वो कहता बाबा माफ़ कर, बापू चले जाओ। बापू सोचते हैं ठीक है बेटा तू रह, मैं चला जाऊँगा, बाहर रह लूँगा जाके। तो इस प्रकार के आंदोलन आपके कब तक चलेंगे? आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन अनवरत रूप से तब तक चलेगा जब तक पुरुष आयोग नहीं बन जाएगा। महिलाओं की तरह पुरुषों की सुनवाई इस देश में नहीं होने लगेगी। पुरुष आयोग जी हमें चाहिए, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग लेके रहेंगे, पुरुष आयोग लेके रहेंगे, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद। सर आपने अपनी ये पुलिस मांगों को लेकर अभी तक कहाँ अपील दायर की है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देश की सबसे बड़ी अदालत है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आज भी ज्ञापन दिया गया है। हम लोग मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से सबका साथ सबका विकास में पुरुषों की भी लिस्ट देंगे, साहब इनका भी विकास करो, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। मुस्कराएंगे वो निश्चित तौर पर, क्योंकि उनकी अपनी भी पीड़ा है, वो भी पीड़ित हैं। सर जब आप कह रहे हैं कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं, तो क्या पुरुष नहीं कर सकते?
है ही नहीं कानून इसके लिए। महिलाओं के लिए ही कानून है तो पुरुष के लिए जब कानून ही नहीं तो दुरुपयोग कहाँ से करेंगे? अगर बनेगा तो कर सकते हैं ना। किस लिए कर पाएंगे? जब महिलाएं कर सकते हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं का कानून तो रहेगा ना। आप मान रही या तो दोनों को खत्म कर दो, आईपीसी सीआरपीसी जैसी है रहने दो, स्पेशल कोर्ट नहीं, स्पेशल हेल्पलाइन नहीं। थाना तो होता है ना, पहले थाना होता था, वहाँ भी आपकी सुनवाई होती। अब क्या है, अलग से हेल्पलाइन बनी हुई है। महिला इधर आ जाए, क्यों आ जाए भाई, क्यों आ जाए? अगर आ जाए तो हमें बुलाओ, हम भी आएंगे। आपने पत्नी आयोग बन रहा है। जहाँ अपील की है अभी तक आपको कोई ठोस आश्वासन मिला है क्या? बहुत अच्छे अच्छे आश्वासन मिलने लगे हैं। किसी ने ये नहीं कहा, पहली तो बात, किसी भी उच्च अधिकारी देश के मामले में राष्ट्रपति से लेकर निचली अदालत ने, कि आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा आप सच बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं सिंह साहब। जैसे कि आपने बताया कि सांसद भी पीड़ित है, महिला के झूठे केसों से, और वीआईपी भी पीड़ित है। जैसे सरकार को पता है तो क्यों नहीं बन पा रहा पुरुष आयोग? शर्माते हैं, हिचकते हैं। कोई कहना नहीं चाहता कि मैं पीड़ित पुरुष हूँ। आप लोगों में हिम्मत है, आप वीर योद्धा हैं, आप सामने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं। लोग महिला कोर्ट में जाते, छुप के जाते हैं, धीरे से गाड़ियां पिछले गेट पे बुलवाते और वहां से निकल लेते हैं। क्या बताएं सिंह साहब, बेइज्जती हो जाती है। लखनऊ में कांड हुआ था, थप्पड़ कांड हुआ था, जिसमें 22 थप्पड़ मार दिए लड़की ने लड़के को। जब पूरे नेशनल मीडिया पे भी आया था, सरकार ने भी दिखाया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है संसद में पुरुष आयोग को बनाने के लिए। ऐसा क्या रीजन है कि वो खाली दिखा देते हैं संसद में 2-4 दिन के लिए, जो हाईलाइट हो जाता है, लेकिन इस पर मुद्दा नहीं बनाया जाता। जैसे अब मुद्दा जब आयोग, पुरुष आयोग बनेगा तो ये मुद्दा बनेगा, आगे भी बढ़ेगा बिल्कुल। जब जंतर मंतर पे इसीलिए तो बैठे। अब कितना दूर रह गया संसद? थोड़ी दूर संसद है, थोड़ी दूर राष्ट्रपति भवन है, थोड़ी दूर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब थोड़ी थोड़ी दूर है। सिंह साहब, आखिरी में जानना चाहेंगे, आप भी पीड़ित है या इन भाइयों के सहयोग के लिए आए? अरे मैं क्यों पीड़ित हूँ? आपको लगता है मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से और चमक से लगता है मैं पीड़ित हूँ? मुस्कुराते भाई भी हैं। ये मुस्कुराहट दर्द वाली पीड़ा है। हम इनके दर्द को लेके समेटे बैठे हैं यहाँ। लेकिन हमारे सब संस्कारित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, परिवारित हैं। मैं पहले से ही लड़ाई जारी रखे हूँ, जिससे उन्हें पता है कि ये संघर्षशील है व्यक्ति। तो यहाँ क्यों मिसयूज करो, दुरुपयोग करो, इसलिए कोई दुरुपयोग करने का मौका ही नहीं देता हूँ। और यही मौका अगर हर घर में लोग देने लगें, जो पीड़ित नहीं हैं, जो परिवार पीड़ित नहीं है, और पुरुष आयोग की मांग करने लगे, तो निश्चित तौर पर कानून बन जाएगा। पीड़ित होके आता है, पीड़ा से पहले भी आ जाए और बाद में भी बना रहे, तो ये बहुत अच्छा रहे।